तो जी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। पुर्तगाल ने नया स्टाफ तो रखा ही है, लेकिन ये दिसंबर तक पुर्तगाल की पूरी कोशिश है आइमा की कि भाई जितने भी पेंडिंग केस है इनको ख़त्म करके इन लोगों को टीआरसी कार्ड भी दिया जाए और सारे मामलात को नॉर्मल किया जाए। और ये गुड न्यूज़ फर्स्ट टीआरसी कार्ड वालों के लिए भी है, रिन्यू वालों के लिए भी है और नेशनैलिटी वालों के लिए भी है। तो जी कल है मंडे और 6 अक्टूबर का दिन है और आप लोगों को टीआरसी कार्ड इस हफ्ते में और ज़्यादा मिलेंगे। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो जनाब ये न्यूज़ आप लोगों के लिए। और ये भी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दूंगा कि प्रिंटिंग के बाद कार्ड कितने दिनों में आ सकता है। सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एनीवे वीडियो के टॉपिक पे आता हूँ। अगर आप अपना टीआरसी कार्ड का प्रोसेस कर चुके हो, आपका बायोमेट्रिक्स हो चुका है, तो इसके बाद आपके ना 3 से 4 प्रोसेस होते हैं आपके कार्ड आने के। सबसे पहले आज मिसाल के तौर पे आपके बायोमेट्रिक्स हो गए, तो उसके बाद आइमा या अगर आपने रिन्यू कार्ड के लिए भी अप्लाई किया है तो भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है। तो जब आपका बायोमेट्रिक्स हो जाता है ना, तो जनाब उसके बाद पहला प्रोसेस क्या होता है कि आइमा आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करती है, मतलब कि जांच पड़ताल कि हाँ भाई इसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट ठीक है या नहीं, इसके डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ मिसिंग है, पीसीसी वगैरह, निफ्ट, सोशल वगैरह, आपके टैक्स वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह, मतलब कि जो से भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आइमा रीचेक करती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, कोई इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, या आया इस बंदे ने कहीं किसी और कंट्री में बैठ के टैक्स वगैरह तो नहीं भरा हुआ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होती है और जब वो जांच पड़ताल खत्म हो जाती है, तो जब ये जांच पड़ताल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड स्टेप होता है आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है। आइमा आपका कार्ड अप्रूव कर देती है, मतलब कि हाँ भाई इस बंदे के डॉक्यूमेंट्स में कोई हमें परेशानी नहीं दिखी, तो इस बंदे का आगे प्रोसेस करते हैं। तो स्टेप 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है कि आपका कार्ड प्रिंटिंग में जाता है। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोगों का कार्ड 4-4 हफ्ते भी हो गया प्रिंटिंग में है, वो जब कॉल करते हैं तो आइमा वाले या जो भी वो कॉल उठाता है तो वो उसको ये बताता है कि आपका कार्ड अभी भी प्रिंटिंग में है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मोस्टली जब आपका कार्ड प्रिंटिंग में चला जाता है ना, ठीक उसके 1 से 2 हफ्ते में आप लोगों को आपका टीआरसी कार्ड मिल जाता है। तो प्रिंटिंग वाला तीसरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो आइमा वाले आपका चौथा प्रोसेस, मतलब कि 4 नंबर वाला क्या होता है कि आपको सिर्फ कार्ड आपका डिलीवर करना है। आइमा वाले आपको आपका कार्ड वाया सीटीटी कर सकते हैं या किसी भी तरह से कर देते हैं। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर दूं, पहला एनालाइज, सेकंड आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद आपका पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड प्रिंटिंग में जाता है और चौथा आपके घर में डिलीवर हो जाता है। फिर तुसी पार्टियां शार्टियां कर दो। और अभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो जनाब जैसा कि मैंने कहा कि अभी आइमा में भी स्टाफ रखा गया है और आईआरएन में भी स्टाफ रखा गया है, क्योंकि जनाब यहाँ पे हल्का सा भी स्टाफ अगर वो रखते हैं ना तो इससे प्रोसेस वाकई ही बेहतर होता है और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। और अभी वैसे भी आप लोगों को टीआरसी कार्ड देखें दर वो दे रहे हैं, तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस हफ्ते में आप लोगों को कार्डों की फिर से बारिश होगी और उससे अगले हफ्ते में और ज़्यादा लोगों के कार्ड आएंगे। और इसमें अभी सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी देंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वालों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट इन्हीं लोगों ने किया है। ऑब्वियसली जिन लोगों ने फरवरी या मार्च में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई किए थे या बायोमेट्रिक्स दिए थे, उनका प्रोसेस वाकई ही सितंबर अक्टूबर से अगर कंपैरिजन करें तो जल्दी हो रहा है। तो सितंबर अक्टूबर वाले थोड़े ज़्यादा खुश हो जाएं कि इन 1-2 हफ्तों में इंशाल्लाह आप लोगों को सबसे ज़्यादा कार्ड रिसीव होंगे। तो सितंबर अक्टूबर वाले थोड़े से और ज़्यादा हैप्पी हो जाएं, क्योंकि इन 1 से 2 हफ्तों में आप लोगों को और ज़्यादा टीआरसी कार्ड मिलेंगे। और जिन लोगों का सिस में नाम है तो उन लोगों को भी अभी पुर्तगाल टीआरसी कार्ड दे रहा है। उन लोगों को काफ़ी जलील तो ठीक ठाक ही है, लेकिन एटलीस्ट चलें अभी टीआरसी कार्ड मिल रहा है। तो जब हमें टीआरसी कार्ड मिल जाता है ना, हम कहते हैं यार कोई नहीं है रे, भूल जो पुरानी लाइफ, अभी हमें टीआरसी कार्ड मिल गया तो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीक भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें सिस वाले बंदों का नाम था और उनको टीआरसी कार्ड मिला है तकरीबन 15 महीने बाद, 16-18 महीने बाद। तो ये एक अच्छी ही चीज़ है। और जिन लोगों का कार्ड प्रिंटिंग में है तो आपने एक काम करना है, आपने क्या करना है, आपने आइमा को ईमेल भी करनी है, क्योंकि आप लोग हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं। तो आपने ईमेल करनी है कि, और ईमेल में ये लिखना है कि हाँ भाई हमारा कार्ड पहले से ही प्रिंटिंग में है और अभी तक हमें हमारा कार्ड रिसीव नहीं हुआ, तो हो सकेगा कि अगले हफ्ते आपको आपका टीआरसी कार्ड रिसीव हो जाए। ये ईमेल करना बहुत ज़रूरी है। वही आइमा वाली ना जो जिराल वाली है, ईमेल वगैरह आप वहाँ पे कर सकते हैं। और आइमा आजकल रिप्लाई भी दे रही है, पहले तो रिप्लाई नहीं आता था 2-2, 3-3 महीने, और अभी तो 1 हफ्ते बाद आपको रिप्लाई भी आइमा दे रही है। और आपने उनको ईमेल बार बार करते रहना है, चाहे फर्स्ट कार्ड है आपका या आपका रिन्यूअल का है, तो आपने बार बार जब करते हैं ना, तो आइमा आजकल खुद भी आपकी ईमेल जब देखती है, पढ़ती है, तो आपकी फाइल को वो रीचेक करती है कि हाँ भाई क्यों हमने इस फलां बंदे को एम ही तंग किया हुआ है। तो कभी कभी जनाब आइमा का ऐसा सिस्टम है कि
आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन आइमा को याद ही नहीं है कि हाँ भाई फला बंदे दा सी कार्ड देना भी है। तो इस वजह से आप ईमेल करें। और अच्छी बात यह है कि इससे आपके पैसे भी नहीं लगते। आप वकीलों के पास भी तो खज्जल होते हैं ना, 50 रुपये देते हो, लेते हो, पता नहीं क्या कुछ करते हो। तो ये फ्री का काम है और ये सबसे जेन्युइन और सुपर काम है, तो आपने ये जरूर करना है। समझो आइमा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुसी हर रात उन्होंने SMS करके सोना है। और याद रखिएगा आपने लेकिन ईमेल उसी से करनी है जो आपकी कनेक्ट है आइमा के अंदर या IRN के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे आपने अपना प्रोसेस नंबर लिखना है, अपना पूरा नाम पता लिखना है, और कोशिश करें कि एक पैराग्राफ इंग्लिश में बना के जिसमें आपका पूरा डाटा हो 4 से 5 लाइनों का, तो वो आप उसको पुर्तगीसी में ट्रांसलेट करके आइमा को आप सेंड कर सकते हैं या IRN में। और जैसा कि मैंने कहा कि आइमा को अभी और ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया कि जितने भी पेंडिंग केस हैं उनको नवंबर दिसंबर से पहले इनको ख़त्म करना है, ताकि आने वाले साल में 2026 में यहाँ पे कोई भी पेंडिंग केस ना हो। तो इस वजह से आइमा अभी और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी और जितनी जल्दी हो सके आपको TRC कार्ड देगी। तो इसका मतलब यही है कि जो लोग इंतज़ार बेचारे कर रहे हैं उनकी कार्ड आने की रफ्तार थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आइमा भी अभी अपने सर पे बर्डन और शिकायतें और ज़्यादा नहीं ले सकता। और आइमा की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से हम सारे के सारे ये जितने भी पेंडिंग केस हैं इनको क्लियर कर सकें, क्योंकि हम लोग तो परेशान होते ही हैं कि हाँ भाई आइमा देर कर रही है, यहाँ पे क्या करें। अभी सिस्टम ही ऐसा, लोग ज़्यादा हो गए हैं और स्टाफ इनके पास कम होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी ये स्टाफ जैसे कि इन्होंने हायर किया है तो इससे हम लोगों को, आप लोगों को मदद होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का भी मसला है, लोग बेचारे यहाँ पे थे नहीं और उन्होंने कुछ इलीगल टाइप की चीज़ें की हुई हैं, तो मसले कुछ एशियन लोगों ने खुद भी पैदा किए हुए हैं, जिस वजह से टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा एनालाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है धोखा चकारी भी बहुत है। तो लोग जिन्हें ने कॉन्ट्रैक्ट लैंदे ने कदी देंदे ने कोई सेल कर देने, इतने एजेंटा दी दुकाना हमेशा चल दिया रहंदियां ने। तो आप ये सब चीज़ें भी सोचा करें कि हाँ भाई आइमा को भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं आपको TRC कार्ड देने के लिए। और आप खुद देखें कि जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हो गए थे, रीन्यू कार्ड वाले थे, उन लोगों को भी मसले खत्म हो गए। वरना तो जनाब वकीलों के कोल तुसी लोग जानते सो 600 500 देंदे हो, कोई तुसी एजेंट नहीं छड़िया, कोई पाकिस्तानी इंडियन हो तुसी उन्होंने पैसे देंदे हो, हाँ भाई सानू अपॉइंटमेंट ले दे। तो अभी आपको किसी को पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनाब आइमा का प्रोसेस और IRN का भी अच्छा हो गया है जो रीन्यू वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी ईमेल्स वगैरह नहीं आई, किसी को पेमेंट्स वगैरह की, या किसी का जो छोटे मोटे मसले हैं, तो जनाब अगले 2 से 3 हफ्तों में ये मसले भी क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों के जो ईमेल वगैरह वो आना भी रिसीव हो जाएंगी। और ये आने वाले वक्तों में रीन्यू का प्रोसेस और फास्ट और अच्छा हो जाएगा, जिससे हम लोगों को मदद होगी। और जनाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम और ज़्यादा 3 से 4 ऑफिस यहाँ पे पुर्तगाल में बनाएंगे, लेकिन 3-4 ऑफिस से तो शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेशनैलिटी वाले भी हैं और बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस है। तो नेशनैलिटी वालों के लिए भी ये देखा जाए तो एक अच्छी ही न्यूज़ है कि जितना ज़्यादा स्टाफ रखेंगे तो इससे सारे के सारे लोगों को कवर किया जाएगा। तो हुकूमत का कहना ये भी है कि 5 लाख ऐसे लोग हैं जो नेशनैलिटी वाले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख नहीं है, ये फिगर 7 लाख तकरीबन है, ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ऐसा ऐसा चीज़ें रिकवर हो रही हैं और सारी चीज़ें अपने मामूल पे आ जाएंगी। तो जनाब ये गुड न्यूज़ थी कि जनाब ये मंडे ट्यूसडे ये जो आने लगा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा TRC कार्ड मिलने वाले हैं। तो जब आपको TRC कार्ड मिल जाता है तो वांजिया जानो, दस्या भी करो, इससे दूसरे लोगों की हेल्प होती है। बाकी स्टे ब्लेस, मुझे दुआओं में याद रखें।